हेलो, कैसे हैं आप। आज मैं आपको मैथमेटिक्स के अंदर आप अपना सेशनल किस प्रकार से बनाएंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा टॉपिक है समाचार पत्र, आलेख और पहेली, गणित के शिक्षण के लिए प्रभावी साधन। इस पर हम अपना सेशनल बनाएंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा है समाचार पत्र। समाचार पत्रों को गणित के शिक्षण और अधिगम के लिए एक प्रभावी सहायता के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। वे जीवन की दिन प्रतिदिन की घटनाओं के साथ गणित के शिक्षण को सह संबंधित करने में मदद करते हैं। अखबार में मौसम चार्ट, विभिन्न वस्तुओं की कीमतें, मंच और केंद्र सरकार के बजट, विभिन्न निजी और सरकारी एजेंसियों के स्टॉक और शेयरों आदि के ब्याज दरों के रूप में दिए गए आंकड़े सभी गणित के शिक्षण को दिलचस्प बनाने के लिए अच्छे साधन प्रदान करते हैं, उपयोगी और उद्देश्यपूर्ण। इस प्रकार समाचार पत्रों की कटिंग का उपयोग छात्रों को दैनिक जीवन में गणित के व्यवहारिक अनुप्रयोग को सीखने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। समाचार पत्र एक किफ़ायती, प्रभावी और रोमांचक शिक्षण सहायक है। यह पूरक सहायक शिक्षण सामग्री प्रदान करते हैं। समाचार पत्र का उपयोग कक्षा में सीखने और वास्तविक दुनिया में रहने के बीच की खाई को पाटता है। इसके पश्चात हम आगे बता रहे हैं समाचार जो पत्र है वो किस प्रकार से गणित के लिए सहायक है। ये देखिए, आगे हमने लिखा है कि गणित कौशल में सुधार किया जा सकता है। छात्रों को अपने साथियों और माता पिता से बात करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है कि वे क्या पढ़ते हैं, और छात्रों को वास्तविक जीवन की समस्याओं को, वास्तविक जीवन की परेशानियों को हल करने का तरीका सीखने में मदद करते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर लिखा है गणित के कुछ महत्वपूर्ण रोचक तथ्य जो हमने यहाँ पर पॉइंट वाइज लिखे हैं। आप भी इस तरीके से पॉइंट्स बनाकर जो है गणित के कुछ भी जो रोचक तथ्य है वो आप लिख सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ देख रहे हैं हमने ये लिखा है, इसी तरह से आप भी लिख सकते हैं। अब समाचार पत्र के बाद हमने दूसरा पॉइंट लिया है आलेख। आलेख का अर्थ होता है ग्राफ। आंकड़ों का सचित्र प्रस्तुतिकरण आलेख कहलाता है। आलेख को अच्छी तरह से समझाने के लिए समाचार चैनल, पत्रिकाएं आलेख का उपयोग करती हैं। आलेख से बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। अब ये देखिए, यहाँ पर जो आलेख कितने प्रकार के होते हैं वो सब हमने यहाँ पर चित्र के द्वारा बताया है कि जैसे दंड आलेख कैसा होता है, पाई ग्राफ कैसा होता है, फिर उसके पश्चात जो है ये रेखा आलेख किस प्रकार का होता है, और इसके पश्चात जो है हमने यहाँ पिक्टोग्राफ कैसे होता है, और फिर उसके पश्चात डॉट आलेख कैसे होता है। तो ये सारे जो आलेख हैं हमने एक कलरफुल शीट पर जो है बनाकर बताए हैं और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया है। और अब हम यहाँ पर अलग अलग जो ग्राफ के प्रकार है वो हमने यहाँ पर इनका विस्तार से वर्णन किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने दंड आलेख लिया है कि दंड आलेख क्या है, ये देखिए। फिर उसके पश्चात हमने जो पाई ग्राफ है उस पाई ग्राफ के बारे में हमने यहाँ पर बताया है। फिर जो रेखा आलेख है उसके बारे में हमने यहाँ पर विस्तार से बताया है। और ये देखिए आप, फिर उसके पश्चात जो है हमने गणना आलेख और डॉट आलेख के बारे में और पिक्टोग्राफ क्या है उसके बारे में हमने यहाँ पर बताया है। तो इसी तरह से आप ये विस्तार से आप बताएंगे। फिर उसके पश्चात जो है हमने यहाँ पर पहेली ली है, यानी कि पज़ल। कि पज़ल क्या है, एक खेल, समस्या या खिलौना है जो किसी व्यक्ति की सरलता या ज्ञान का परीक्षण करता है। पहेली में सॉल्वर्सर से तार्किक तरीके से टुकड़ों को एक साथ रखने की अपेक्षा की जाती है जिससे पहेली के सही या मज़ेदार समाधान तक पहुंच सके, ठीक है। अब यहाँ हमने पहेली के बारे में बता दिया है। फिर उसके पश्चात हमने जो है बताया है कि पहेली किस प्रकार की हो सकती है। जैसे कि गुप्त संख्या श्रृंखला के बारे में हमने बताया है कि वो किस प्रकार की होती है। फिर उसके पश्चात हमने लुप्त संख्याओं को खोजने के चरण जो है
वो बताए हैं कि हम किस प्रकार से जो है उसको खोज सकते हैं। जो नियम है उनके बारे में हम बता रहे हैं, पहेली के क्या क्या किस प्रकार के नियम होते हैं। ठीक है, ये सारे जो नियम है यहाँ पर हमने यहाँ पर विस्तार से बता दिए हैं, और यदि हम उनको हल भी करें तो किस प्रकार से हमें हल करना चाहिए। और फिर जो उसके बाद हमने लिखा है कि तार्किक पहेलियाँ हल करते समय याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, वो भी यहाँ पर हमने पॉइंट वाइज बताई हैं। कि हमें पहेली को हल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, ये एक एक पॉइंट करके हमने 9 पॉइंट्स में ये हमने ध्यान रखने योग्य बातें बताई हैं। और यहाँ पर हमने देखिए ये पज़ल है, एक पज़ल टाइम है, वो किस प्रकार से है वो हमने यहाँ पर ये बताया है कि इसमें जो मिसिंग प्लेस है, जो खाली जगह है, वहाँ पर क्या आएगा, वो जो है मिसिंग नंबर क्या है, वो मिसिंग नंबर यहाँ पर हमने ये इस तरह से एक शीट लेकर उसको कवर कर देंगे। और यहाँ पर इस तरीके से हमने एक पृष्ठ पर ये बनाया है कि क्या आएगा यहाँ जो खाली जगह है वहाँ पर। फिर इसके पश्चात हमने लिया है सुडोक। सुडोक भी जो है बहुत ही प्रचलित पहेली है, तो वो किस प्रकार से जो है कार्य करती है, उसको खेलने का तरीका क्या है, वो यहाँ पर हमने बताया है। ये एक जापानी जो है पहेली है और उसको खेलने का क्या तरीका है, वो तरीका जो है वो हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये पूरा आप विस्तार से इस तरीके को आप बताएंगे इस प्रकार से पॉइंट वाइज बना के। अगर यदि आप बात लिखते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं। फिर हमने टिप दिए हैं कि अगर यदि हम इन टिप का ध्यान रखें तो हम बहुत अच्छे तरीके से सुडोक को खेल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस तरीके से ये लिखनी है, ठीक है। और फिर ये देखिए, ये हमने सुडोक जो है वो एक खाली है। सबसे पहले हमने एक सुडोक खाली बना दिया और फिर उसके पश्चात जो है उसका हमने भरकर जो है वो बताया है, और खेलने के वो तरीके जो है वो आपको बता ही दिए। तो इस तरीके से आप अपना मैथमेटिक्स के ऊपर आप अपना सेशनल बना सकते हैं। तो मुझे विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये एक बेस है, एक आधार है। आप अपने तरीके से अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके आप इसको और अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू।